योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई अहम मुद्दों पर लगेगी मुहर। विधानसभा के विशेष सत्र पर भी हो सकता है मंथन। मॉरिशस पीएम के काशी दौरे का आज दूसरा दिन, निजी कार्यक्रम से पहुंचे हैं वाराणसी। आज दोपहर स्वदेश वापस लौटेंगे पीएम। बागपत में लाक्षागृह को लेकर आ जा सकता है बड़ा फैसला। 52 साल पुराना कब्रिस्तान या फिर लाक्षागृह विवाद, कोर्ट के फैसले पर दोनों पक्षों की नजर। सहारनपुर में छात्रा के साथ 5 युवकों ने किया गैंगरेप। कॉलेज से घर जा रही छात्रा के साथ हुई वारदात। चौराहे पर छात्रा को छोड़कर भागे आरोपी। मैनपुरी में नेशनल हाईवे 91 पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 11 लोग हुए घायल। टीम इंडिया की वनडे में सबसे बड़ी जीत। भारत के सामने पाकिस्तान ने टेके घुटने। बाबर, रिजवान समेत सभी फ्लॉप। सीएम योगी ने दी बधाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की और शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से, जहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज। खबर हम आपको बता दें कि योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। विधानसभा के विशेष सत्र पर भी हो सकता है मंथन। सीएम योगी करेंगे कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता। योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई अहम मुद्दों पर कैबिनेट में लगेगी मुहर। विधानसभा के विशेष सत्र पर भी हो सकता है मंथन। सीएम योगी करेंगे कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता। साथ ही विधानसभा के विशेष सत्र पर भी हो सकती है चर्चा। योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज, आपको बता दें कि योगी कैबिनेट में आज अहम बैठक होनी है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर लगेगी मुहर। बता दें कि कई अहम मुद्दों पर मुहर भी लग सकती है। सीएम योगी कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि सीएम योगी कैबिनेट बैठक की करेंगे अध्यक्षता। सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक की करेंगे अध्यक्षता। कई अहम मुद्दों पर लग सकती है मुहर। आपको बता दें कि विधानसभा के विशेष सत्र पर भी किया जा सकता है मंथन। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कैबिनेट बैठक की करेंगे अध्यक्षता। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद, शोएब, आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन जो अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा आज की जा सकती है। बिल्कुल, आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे लोक भवन में बैठक करेंगे। कई अहम मुद्दों पर आज मोहर लग सकती है। कई अहम मुद्दे फैसले भी हैं जिस पर आज मोहर लगेगी। आपको बता दें खाद्य नीति मुद्दे पर भी आज मोहर लग सकती है। औद्योगिक उस पर भी मोहर लग सकती है। और आपको बता दें विधानसभा सत्र को लेकर जो भी चर्चाएं, जो भी मुद्दे रखे गए थे, जो पास हुए हैं, उस पर भी आज मोहर लग सकती है। साथ ही विधानसभा के जो विशेष सत्र बुलाया गया है उस पर भी कुछ चर्चाएं हो सकती हैं, कुछ चिंतन किया जा सकता है। इस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक में कई लोग, कई चेहरे जो शामिल होंगे, कई कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, जिसपे आपको बता दें विधानसभा सत्र को लेकर फैसला जो समेत बैठक में फैसला आया था, उस पर कई मुद्दों पर मोहर लगेगी। कई जो कैबिनेट मंत्री हैं जो अपने अपने प्रस्ताव जो पास हुए थे उस पर आज मोहर लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। जी, साथ ही जो कैबिनेट बैठक हो रही है शोएब, उसमें जो उत्तर प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर बढ़ रहा है, उसको लेकर भी किसी प्रकार की कोई जो फैसला है वो लिया जा सकता है, या फिर मुख्यमंत्री अधिकारियों को कड़े निर्देश दे सकते हैं ताकि डेंगू जो है वो तेजी से ना फैले। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, फैसले लिए जाएंगे। डेंगू के साथ साथ जो
बारिश के अगर कहर देखा जाए तो कई जिलों में जो बाढ़ आ रही है, बारिश, तो इन सब को लेकर के जो डेंगू का कहर है, तो लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं हर जगह। लखनऊ समेत कई जिलों में जो है डेंगू की बीमारियां फैल रही हैं, लगातार जो है जी। लोग बीमार हो रहे हैं, इससे लोगों के चपेट में मच्छरों के आ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं जिस तरह से। तो कई ऐसे फैसले हैं जो अहम मुद्दों पर आज चर्चाएं होंगी और मोहर लग सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शोएब आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। इसके अलावा आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही विधानसभा के विशेष सत्र पर भी आज चर्चा की जाएगी। खबर लखनऊ से बता रहे थे, जहां योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं। इसके अलावा आज कई अहम मुद्दों पर मुहर भी लग सकती है और विधानसभा के विशेष सत्र पर भी चर्चा की जा सकती है। एक बार फिर से बात करते हैं राजधानी लखनऊ के, जहां यूपी मदरसा बोर्ड की अहम बैठक आज। बता दें कि यूपी मदरसा बोर्ड की आज अहम बैठक होनी है। मदरसा नियमावली संशोधन पर आज लग सकती है मुहर। नियमावली 2016 संशोधन प्रस्ताव आज हो सकता है पास। मदरसा शिक्षकों के स्थानांतरण पर भी लग सकती है मुहर। मृतक आश्रित को नौकरी दिए जाने पर बैठक में होगा मंथन। बोर्ड की बैठक में कई और मुद्दों पर भी चर्चा किए जाने की उम्मीद है। बता दें कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता दिए जाने पर भी की जा सकती है चर्चा। हज से लौटे मदरसा शिक्षकों के वेतन कटौती पर भी होगी चर्चा। खबर लखनऊ से, जहां यूपी मदरसा बोर्ड की अहम बैठक आज। मदरसा नियमावली संशोधन पर आज लग सकती है मुहर। नियमावली 2016 संशोधन प्रस्ताव आज हो सकता है पास। मदरसा शिक्षकों के स्थानांतरण पर भी लग सकती है मुहर। मृतक आश्रित को नौकरी दिए जाने पर बैठक में होगा मंथन। बोर्ड की बैठक में कई और मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता दिए जाने पर की जा सकती है चर्चा। आपको बता दें कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता दिए जाने पर भी की जा सकती है चर्चा। मदरसा नियमावली संशोधन पर आज लग सकती है मुहर। आपको बता दें कि मदरसा नियमावली के संशोधन पर आज मुहर लगाई जा सकती है। नियमावली 2016 आज हो सकता है प्रस्तावित। मदरसा शिक्षकों के स्थानांतरण पर भी लग सकती है मुहर। बता दें कि मदरसा शिक्षकों के स्थानांतरण पर भी लग सकती है मुहर। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अरमान आसिफ जुड़े हुए हैं। अरमान, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बैठक कितने बजे से शुरू होगी और साथ ही इसके अन्य मुद्दे क्या हैं, अन्य कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि आज मदरसा बोर्ड की बैठक हो रही है। ये बैठक 12 बजे से शुरू होगी। इसमें तमाम मुद्दे रखे जाएंगे, जैसे जो मदरसे हैं जिनको मान्यता नहीं प्राप्त हुई है उन मदरसों को मान्यता दी जाएगी, उस पर चर्चा होगी। और साथ ही अभी ये बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश भर में 212 मदरसे ऐसे हैं जिनकी मान्यता वापस ले ली जाएगी, क्योंकि जो उसका मानक होता है वो मदरसे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। जो वहाँ के स्टूडेंट है, जो मदरसे में जो छात्र पढ़ते हैं, उनकी संख्या उतनी नहीं है कि मान्यता प्राप्त मदरसों में होनी चाहिए। तो इन सभी मुद्दों पे भी चर्चा होगी। और साथ ही जो यात्री, जो मदरसा के जो शिक्षक होते हैं, जो उस टाइम बीच में हज पे जाते हैं, जो 40 दिन का जो हज का पीरियड होता है, उसको लेकर भी चर्चा होगी कि जो ये 40 दिन की जो छुट्टी होती है, क्या उस पे वेतन इनका कटना चाहिए या आगे या नहीं कटेगा। तो ये सारी बैठक, इसी बैठक में इन्हीं सारी चीजों पे चर्चा होनी, और साथ ही मदरसों को किस तरीके से मॉडर्नाइज किया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इन सभी मुद्दों पे भी चर्चा होगी। और साथ ही आपको बता दें कि जितने भी मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं,
उनपे भी खास करके जो पहले से मान्यता प्राप्त है उनपे भी काफी उनपे भी सर्च किया जाएगा कि क्या कुछ मानक पूरे कर पा रहे हैं क्या और क्या कुछ कमियां हैं। तो इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर आज 12 बजे बैठक होनी है जी। अरमान, साथ ही अभी आपने बताया कि कुछ ऐसे मदरसे भी हैं जो मानक के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, जिसमें शिक्षा जो छात्र हैं उनकी संख्या काफी कम है और उन्हें तब भी मान्यता मिली हुई है। तो ऐसे मदरसों से जब मान्यता वापस ली जाएगी तो उसमें पढ़ रहे छात्रों का क्या कुछ किया जाएगा, इसके बारे में भी क्या चर्चा होगी या फिर इसके बारे में पहले से ही फैसला ले लिया गया है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि इन्हीं अभी 12 बजे जो बैठक हो रही है जी इसी पे चर्चा होगी कि किस तरीके से पूरा जो प्रोग्राम है, जो पूरा कार्यक्रम है, किस तरीके से इस सबको शेड्यूल किया जाए। जो बच्चों का है उनको किस तरीके से जो दूसरे मदरसे हैं, क्या आपको बता दें जैसे कई ऐसे मदरसे लखनऊ में भी हैं, बुंदेलखंड का नाम आ रहा है, मुरादाबाद का नाम आ रहा है, सिद्धार्थनगर का नाम आ रहा है, लखीमपुर का नाम आ रहा है। तो कई ऐसे इन्हीं जगह पे मदरसे हैं जहाँ पे जो मदरसों के मानक है वो जी पूरे नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से मान्यता ली जा रही। और एक बात और कही जा रही है कि जो बच्चे उनमें पढ़ रहे हैं जिनकी जो तादाद इतनी नहीं है उनको कहीं ना कहीं दूसरे मदरसों में शिफ्ट किया जाएगा जी। जी, साथ ही इस बैठक में कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? हेलो जी, अरमान जानना चाहेंगे कि इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा? लग रहा है कि अरमान से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से अरमान से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज मदरसे की नियमावली संशोधन पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बागपत की, जहां लाक्षागृह को लेकर आज आ सकता है बड़ा फैसला। बागपत सिविल कोर्ट दे सकती है आज अहम फैसला। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों की निगाहें इस फैसले पर। बरनावा में दरगाह, कब्रिस्तान या फिर लाक्षागृह। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों की निगाहें फैसले पर। 52 साल से मजार पर मालिकाना हक को लेकर केस। उन्नीस 1970 में मेरठ की अदालत पर मुकीम खान ने इसके मालिकाना हक की मांग उठाई थी। खबर बागपत से, जहां लाक्षागृह को लेकर आज आ सकता है एक अहम फैसला। आपको बता दें कि बागपत सिविल कोर्ट आज अहम फैसला सुना सकती है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों की निगाहें इस फैसले पर। इस फैसले पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की निगाहें टिकी हुई हैं। देखना यह होगा कि किसके हक में ये जो केस है वो जाएगा, किसके हक में कोर्ट सुनवाई करेगी आज। साथ ही जानकारी के अनुसार कि अलग जिला बनने के बाद से ये मामला मेरठ अदालत से बागपत कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था, जो कि अब सिविल कोर्ट में, जिसका आज फैसला सुनाया जाएगा। बागपत की सिविल कोर्ट में लाक्षागृह केस चल रहा है। 1970 में मुकीम खान ने मेरठ सिविल कोर्ट में ये केस दर्ज किया था, जिसके बाद अलग जिला बनने के बाद ये जो केस है वो बागपत कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था, जिस पर आज बागपत सिविल कोर्ट सुनवाई करेगा। लाक्षागृह में संस्कृत विद्यालय में पूजा अर्चना की जाती है। बागपत के बरनावा में स्थित है पांडवों का लाक्षागृह। इसी खबर पर बागपत से हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, फिलहाल ये पूरा जो मामला है, लाक्षागृह मामला, ये है क्या? इसको विस्तार से आप बताइए हमारे दर्शकों को।
कुलदीप, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? तो नेटवर्क इशू के चलते कुलदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि ये मामला बताया जा रहा है कि 1970 में मुकीम खान ने जो है दर्ज कराया था। मुकीम खान ने मेरठ की सिविल कोर्ट में मालिकाना हक की मांग उठाई थी। मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि ये बदरुद्दीन की मजार और उनके आसपास अनुयायी की कब्र है, जबकि हिंदू पक्ष इस जगह को महाभारत काल का बता रहा है। जो ये लाक्षागृह विवाद है, फिलहाल जानकारी के अनुसार ये हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद की स्थिति है, जिसको लेकर के 1970 में मुकीम खान ने मेरठ सिविल कोर्ट में मालिकाना हक की मांग उठाई थी। उसके बाद बागपत एक अलग जिला बनने के बाद ये जो मामला है ये बागपत सिविल कोर्ट में दे दिया गया था। बागपत सिविल कोर्ट आज इस पर अहम फैसला सुना सकती है। इसी खबर पर कुलदीप पंडित हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कुलदीप, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस खबर पर? जी, ये बता दूं आपको कि आज जो है 3 से 4 बजे तक कोर्ट का फैसला आ सकता है और इसमें हिंदू या मुस्लिम दोनों ही जो धर्मगुरु हैं, दोनों धर्मगुरु की जहां इस पर पूरी तरीके से नजर है, वहीं जो आम जनता की भी नजर पूरे न्यायालय के फैसले पर टिकी हुई है कि न्यायालय जो फैसला देगा वो सर्वमान्य होगा और उसी को ही लोग मानने के लिए तैयार होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि यहाँ पर जो मुकीम खान ने 1970 में एक वाद दायर किया था और लाक्षागृह को बदरुद्दीन की कब्र और जो मजार बताया गया था और वहां पर जो स्थान था उसे कब्रिस्तान बताया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाभारत कालीन समय से ही यहाँ पर लाक्षागृह है और इतिहास में भी इसके कई पन्ने जो लिखे हुए हैं और वहां पर पुस्तक भी इसकी छपी है। तो इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है संस्कृत विद्यालय का संचालन किया जा रहा है और धार्मिक रीति से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, मंत्रोच्चारण से पूजा अर्चना और हवन वगैरह किया जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो शुरू से ही कार्यक्रम चल रहा है वो धार्मिक तरीके से ही लाक्षागृह इसको माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों पक्षों ने ही न्यायालय में वाद दायर किया था और 52 वर्ष हो गए इसको वाद को चलते हुए और आज इसका अहम फैसला आ सकता है 3 से 4 बजे तक। उम्मीद है कि 3 से 4 बजे तक इसका फैसला आ जाएगा। जी कुलदीप, 1970 में ये जो मामला है वो कोर्ट में दर्ज कराया गया था, उसके बाद आज ये फैसला आना है, तो इतना लंबे समय का अंतराल किस वजह से हुआ है? जी, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मुकीम खान थे और जो यहाँ पर हिंदू धर्म गुरु थे, उन दोनों का ही यहाँ पर देहांत हो गया था और उसके बाद जो और वहां पर लोग थे उनको जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। और पहले सबसे पहली बात यह कि इसमें पहले मेरठ जो था, बागपत मेरठ में ही शामिल था और मेरठ का ही एक हिस्सा था। वहां से जब इसको विभाजित हुआ तो बागपत अलग जनपद बना, फिर मेरठ जनपद अलग रहा। तो वहां पर जो इसकी फाइलें आई तो सिविल कोर्ट में फाइलें यहाँ पर आई, तो इसलिए इसमें थोड़ा समय लगा। लेकिन आज जो 12 तारीख है, 12 तारीख का अहम दिन माना जा रहा है। यहाँ दोनों ही धर्म के लोग जो है यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्या फैसला आ सकता है। जी बिल्कुल कुलदीप, और ये जो मामला है ये पुरातत्व विभाग से जो है रिलेटेड है, क्योंकि हिंदू पक्ष का कहना है कि महाभारत काल से जो है वो चला रहा है, साथ ही मुस्लिम पक्ष से एक मजार और एक कब्र बता रही है। तो जरूर ASI सर्वे जरूर कराया गया होगा इस जगह का। तो अगर कराया गया था तो क्या कुछ निकल कर आया है, कुछ इस प्रकार की जानकारी के प्रशासन ने मुहैया कराई है? जी, आपको बता दूं कि जो इतिहासकार थे अमित राय, हमारी उनसे बात हुई थी। अमित राय जैन जो थे वो इतिहासकार हैं और यहाँ पर जो खुदाई हुई थी, खुदाई में भी ऐसे ही एक अवशेष मिले थे यहाँ पर, जिससे कि पुष्टि हो रही थी कि यहाँ पर जो है पांडव के समय का ही यहाँ पर ये रहा है लाक्षागृह। क्योंकि जो पांडव थे वो अपनी जान बचाने के लिए ही इसी गुफा के रास्ते से ही वह यहाँ से बाहर निकले थे और जो कौरव थे उन्होंने ही एक यहाँ पर भवन का निर्माण कराया गया था, जिसमें भवन के निर्माण के बाद ही शकुनी जो थे उन्होंने यहाँ पर षड्यंत्र रचा और इनको मारने का भी प्रयास किया गया था कि रात्रि में इसमें आग लगाकर इनको मार देंगे। लेकिन जब इशारा हुआ, एक चूहा वहां पर आया तो उसने देखा कि चूहे के इशारे से ही वो सब लोग जो थे पांडव थे वो इस गुफा के रास्ते से ही बाहर निकल गए थे और सकुशल बाहर निकलने के बाद उन्होंने बताया गया था कि यहाँ पर जो चल रहा है, यहाँ पर जो गुफा है, इस गुफा के रास्ते से ही हम बाहर निकले हैं। और इसके बाद यहाँ पर पहले से ही मतलब एक हवन वगैरह यहाँ पर जो बना हुआ है और यहाँ पर संस्कृत विद्यालय लगातार शुरू से ही चलता और आ रहा है। साथ ही ये भी जानकारी आ रही है कि संस्कृत विद्यालय में पूजा अर्चना की जाती थी। तो क्या जब से ये विवाद दायर किया गया है उसके बाद से दोनों पक्षों के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते थे, या फिर इस जगह को किसी के लिए भी खोला नहीं गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था लोगों का आना?
जी अवंतिका, आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर जो हिंदू धर्म का ही शुरू से ही इसमें कब्जा रहा है और वही उन्हीं की पूजा अर्चना चलती आ रही है। लेकिन एक कुछ हिस्सा था जिसमें वहां पर एक लाइब्रेरी का निर्माण करने की पहले बात आई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो भी धर्म में लटक गई थी। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर जो शुरू से ही रहा है, ये लाक्षागृह रह रहा है। यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो बाहर से पर्यटक आते हैं, वो भी जी यहाँ पर आते हैं। इतिहास में इसका पूरी तरीके से वर्णन है। जी बिल्कुल, शुक्रिया कुलदीप आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बागपत का ये जो केस है, लाक्षागृह केस, ये फिलहाल बागपत की सिविल कोर्ट में आज उस पर अहम फैसला सुनाया जाएगा। फिलहाल ये जो मामला है वो 1970 में दर्ज किया गया था, जिसके बाद आज यानी 12 तारीख को इस पर फैसला सुनाया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों को और बात करते हैं राजधानी लखनऊ के, जहां लखनऊ में कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट किया गया है जारी। आज भी बिजली गिरने के साथ ही बारिश का अलर्ट किया है मौसम विभाग ने जारी। राजधानी समेत कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। आज भी बिजली गिरने के साथ बारिश का अलर्ट जारी। गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी में अलर्ट। सीतापुर, बाराबंकी, बलरामपुर, बस्ती और हरदोई में भी अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या में येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। इसके अलावा अन्य भी कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में बाराबंकी में हुई है सबसे ज्यादा बारिश। आपको बता दें कि उत्तराखंड, माफ कीजिएगा कि राजधानी लखनऊ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अब तक सबसे ज्यादा बारिश बाराबंकी में दर्ज की गई है। 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा बारिश बाराबंकी में हुई है। आपको बता दें कि राजधानी समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट किया गया जारी। आज भी बिजली गिरने के साथ बारिश का अलर्ट। गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी में भी बारिश का अलर्ट। आपको बता दें कि 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश बाराबंकी में दर्ज की गई है। इसी बीच लखनऊ से खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बारिश को लेकर कुछ निर्देश दिए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी ने बारिश को लेकर दिए हैं कुछ निर्देश। बारिश को लेकर अधिकारियों को सीएम के निर्देश। पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करें। कुछ इस प्रकार से सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बारिश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं निर्देश। जल निकासी के लिए प्रभावी प्रबंधन किए जाएं। नदियों के जलस्तर की निगरानी की जाए। फसलों को हुए नुकसान का आकलन करें। एक बार फिर से बात करते हैं राजधानी लखनऊ के, जहां डेंगू के बढ़ते मामले देख स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। डेंगू के 2 मरीज मिले तो पूरे गांव की होगी जांच। आपको बता दें कि डेंगू के 2 मरीज मिले तो पूरे गांव की जांच की जाएगी। कोविड की तर्ज पर डेंगू मलेरिया रोकने का अभियान। पूरे गांव में स्क्रीनिंग करके कराई जाएगी जांच। आपको बता दें कि डेंगू के अगर 2 मरीज मिले तो पूरे गांव की जांच कराई जाएगी। पूरे गांव में डेंगू और मलेरिया रोधी अभियान भी चलाया जाएगा। बात करते हैं सहारनपुर की, जहां छात्रा के साथ 5 युवकों ने किया गैंगरेप। कॉलेज से घर जा रही छात्रा के साथ हुआ गैंगरेप। कॉलेज से घर जा रही छात्रा के साथ किया गैंगरेप। बेहोशी की हालत में छात्रा को ले जा रहे थे आरोपी। पुलिस को देखकर छात्रा ने मचाया शोर। चौराहे पर छात्रा को छोड़कर भागे आरोपी। पुलिस को देखकर छात्रा ने शोर मचाया था, जिसके बाद आरोपी छात्रा को वहीं पर छोड़कर भाग गए।
उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।